अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को गुफ्तगू नज़्म जिसको अली सरदार जाफ़री साहब ने लिखा है, हिंदो पाक दोस्ती के नाम। गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। ये नज़्म अली सरदार जाफ़री साहब का लिखा हुआ है। इसमें अली सरदार जाफ़री साहब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के मौजू पे अपना जो है ना इजहार ख़याल किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के ही पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा जो है मनमुटाव, टेंशन या जो भी कहिए एक तरह का जो है ना दुश्मनी भरा रवैया बना रहता है। 1947 से पहले अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हिंद और पाक, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे और हुकूमत जो है ना बरतानिया यानी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। दोनों मुल्क के अवाम ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल किया। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के साथ अंग्रेज़ों ने मुल्क के जो है ना मुल्क को बाँट कर मुसीबत में साथ ले आई। अब तक जो हिंदू मुसलमान दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहती आई थी, दोनों कौमों के दरमियान जो है ना ये बंटवारा करके दुश्मनी का लकीर खींच दिया, जिसके नतीजे में एक ही मुल्क हिंदुस्तान दो जो है ना जोग्राफ़ी के एतबार से जोग्राफियाई जो है ना एतबार से जो है ना दो खितों में यानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, बंटवारा हो गया है। एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा और दूसरा का नाम पाकिस्तान। इस तरह दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो इस दुश्मनी को हल करने के लिए अली सरदार जाफ़री साहब गुफ्तगू का जरिया जो है ना कहते हैं कि अगर दोनों देश के हुक्मरां बैठ करके अपने मसाइल को हल करे तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि दोनों देशों में जो है मोहब्बत पैदा होगी, वहाँ के अवाम में जो है ना मोहब्बत पैदा होगी और दोनों वतन के लोग मिलजुल कर रहेंगे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो कोशिश करने में लगे रहेंगे। तो कह रहे हैं कि गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हम जो अल्फाज के हाथों में हैं संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नज़रें हो तर से आबरूए खमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें, बेबसी हर्फ को जंजीर बपा न कर सकें, बेबसी हर्फ को जंजीरें बपा न कर सकें, कोई काबिल हो मगर कत्ले नवा न कर सके। दुश्नाम का मतलब होता है गाली, गम, खमदार का मतलब होता है टेढ़ा तिरछा झुका हुआ, नवा का मतलब होता है आवाज़, जंजीर बपा का मतलब होता है पानों में जंजीर पहनाना। तो इसमें कह रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो भी मसाइल है उनका हल जो है गुफ्तगू के ज़रिए मशवरा करने का कराए कि मशवरा दिया है अली सरदार जाफ़री साहब ने। शायर के ख़्याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। शायर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल का हल भी गुफ्तगू के ज़रिए ही नज़र आता है। इसलिए वह चाहता है कि दोनों मुल्क के हुक्मरानों के ज़रिए गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो उस वक्त तक ख़त्म न हो जब तक दोनों मुल्कों के मसाइल हल ना हो जाए। और फिर हरफ नवा की न ज़रूरत होगी, चश्म आबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफ़रत उठ जाएगी, मेहमान मरवत होगी। कह रहा है कि पैगाम दे रहे हैं कि हम जो है ना एक दूसरे पर जो तंज करते थे, एक दूसरे को टेढ़ी नज़र से देखते थे, अगर गुफ्तगू होने लगे तो गिले शिकवे को मिटाकर एक साथ मिल करके बैठेंगे, बात होगी। और जो हम कल तक एक दूसरे को पत्थर मारा करते थे, गालियां दिया करते थे, तरह तरह के जो है ना इल्ज़ामात लगाया करते थे, आज उन हाथों में दोस्ती का हाथ होगा और जो है ना दोनों मुल्क के लोग जो है ना मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ जो है ना रहेंगे। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़ा दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेग जारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खूं के दरिया से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। कह रहे हैं कि अली सरदार जाफ़री साहब के हमारा जो दोनों मुल्क का आपसी मसाइल है हल के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। जब तब तक चलनी चाहिए जब तक जो है ना हमारे दोनों मुल्कों में अमन जो है ना अमान नहीं आ जाता है।
شاعر کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حکمراں اب ایک دوسرے سے مسائل کے حل کے لیے گفتگو کریں گے تو اسے جو ہے نا کہا رہا ہے کہ بین الاقوامی امن کو بھی بڑھاوا ملے گا، یعنی انٹرنیشنل پیس جو ہوتا ہے، انترراشٹریہ شانتی، اس کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ دوستی کا ہاتھ اس طرح بڑھایا جائے کہ درد کا تحفہ اور پیار کی سوغات ساتھ میں ہو، درد کا تحفہ اور پیار کی سوغات دونوں کیا ہو، ساتھ میں ہو۔ محبت کا جذبہ ایسا ہو کہ دشمنی کے ریگ جاروں سے صاف بچ کر نکل جائیں۔ پہلے کیا ہوا، ہم دونوں ملک نے ایک دوسرے پر کیا ہوا، اس چیزوں کو بھلا کر کے ہمیں جو ہے نا اپنے پرزینٹ کی جو ہے نا فکر کرنی چاہیے، اور کہہ رہا ہے کہ خون کے دریاؤں کو پار کر ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح مل جائیں۔